हाँ बेटा, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है रो वाइज 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और ये लिखा साथ में आएगा बाई यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब लिख के आएगा तो आपको इसी मेथड का प्रयोग करना है, दूसरे आप किसी मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। बहुत आराम से समझना, बड़ा इजी है। एक चीज़ तो आप यहाँ जानते हैं, थोड़ा रफ वर्क है मेरा, कि यदि किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर दें, चाहे प्री चाहे पोस्ट, यानी चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, वह मैट्रिक्स वही रहती है ना। जैसे संख्याओं में हम किसी संख्या में जैसे 2 में 1 का गुणा कर दें तो वह संख्या क्या रहती है, 2 ही रहती है। ऐसे ही यदि मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स एज इट इज रहती है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि a इज इक्वल टू आई ए होता है, ठीक है ना। तो ये जो a है इस पर आप दी गई मैट्रिक्स लिखेंगे। दी गई मैट्रिक्स आपकी क्या है, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 बराबर। अब इसी ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बेटा। अब ये a को a ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आप सुनिए आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, जो a है, इसको आपको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्या करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई, और ये यहाँ कन्वर्ट करने के बाद यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से, वो उसका इन्वर्स कहलाएगी, और वहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको अपनी बात पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि इस वाली मैट्रिक्स को, ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में लगाएंगे वही ऑपरेशन हमें इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाना होगा। बात समझ रहे हैं। और जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंप्लीट होगी तुरंत ये मैट्रिक्स आंसर देगी आपका। तो अब आपका जो क्वेश्चन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी ऐसे होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि इस मैट्रिक्स में जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो पहला एलिमेंट आपको 1 करना है, और इसके नीचे के यानी इस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 करने हैं। ध्यान रखिए, हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे पूरे सवाल करते समय। आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट ये वाला 1 बनाना होता है,
और इसके नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो करने होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। एक बात समझ में आ रही है? तो यही काम फिर आप इस मैट्रिक्स में भी करेंगे एक साथ। ध्यान रखना है कि इसको 1 बनाना है, यानी इस पहले एलिमेंट को 1 बनाना है। लेकिन ये क्वेश्चन में 1 दिया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत सुविधा की बात है कि ये 1 दिया गया है। यदि ये 1 नहीं दिया गया होता तो हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से 1 बनाते। अब दिए रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर हमें अगला स्टेप क्या उठाना चाहिए? अगले स्टेप हमारी ये होनी चाहिए कि इस 1 के नीचे ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएं। दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए? 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 के नीचे दोनों एलिमेंट 0 आते हैं। और फिर डायगोनल एलिमेंट 1 आते हैं। इस तरीके से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अब आपको देखना है कि इस एलिमेंट को 0 कैसे किया जा सकता है। तो इस एलिमेंट को 0 किया जा सकता है कि यदि मैं 3 गुना इसका 3 टाइम्स करके इसके साथ जोड़ दूं, है ना। R2 के पहले एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा इस एलिमेंट को कि R1 का 3 गुना करके इसमें जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा। और इसको 0 बनाना है तो इसका डबल करके इसके संग में घटा दूं, यानी कि लिखेंगे कैसे? R2 रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस 3R1, क्योंकि 3 गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमारा टारगेट इसको 0 करना है। अंदर के एलिमेंट आएंगे उससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। हमारा टारगेट इन दोनों एलिमेंट को 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा? R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस, या कभी कभी आप देखिए मैं प्लस में लिखूंगा, प्लस माइनस 2R1। बात समझ में आ रही है? R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस माइनस 2R1। बात वही है, माइनस 2R1 लिख दूं। यदि मैं ऐसे भी लिख दूं तो कोई परेशानी की बात नहीं बेटा। इसमें मैं ऐसे लिख देता तो कोई परेशानी है कि R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1। मैं आपको जब भी घटाने की बात कहूँगा तो माइनस का चिन्ह लगाकर जोड़ने की बात कहूँगा और आप सवाल भी ऐसे ही करिए जिससे आपको कोई भी सवाल होगा आपको सुविधा रहेगी। इसलिए अब देखिए इसको करेंगे कैसे। अब आप हमेशा अपने पास एक थोड़ा सा रफ पेज रखिए। रफ पेज रखने से आपको क्या सुविधा रहेगी? जैसे मैं एक रफ पेज निकाल लेता हूँ आपके लिए, ये रहा रफ पेज, और मुझे ये ऑपरेशन लगाना है, ये वाला। तो ये वाला ऑपरेशन क्या कर रहा है? R2 रिप्लेस्ड बाई R2। तो R2 क्या है मेरी? R2 है मेरी -3 0 -5। कैसे जोड़ना है? R1 का 3 गुना करके जोड़ना है। तो R1 क्या है? 1 3 2, तो इसमें 3 का गुणा कर दूँ तो 3 9, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 6। अब इनको जोड़ दीजिए सीधे सीधे। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, या 0, 9 से 0 जुड़ेगा, 9 ही रह जाएगा। -5 और -6 जुड़ेंगे तो ये -11 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसमें भी तो काम होना है ना। तो अब इसकी R1 क्या है? इसकी R2 क्या है? R2 का मतलब 0 1 0। क्या जोड़ना है इसके संग? R1 में 3 से गुणा करके। तो R1 है हमारी 1 0 0, तो R1 में हम 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 0 0। अब आप इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3 1 0, यानी हमारी R2 तैयार हो गई। ये हमारी R2 तैयार हो गई दोनों साइड की। इस साइड की ये R2, इस साइड की ये R2। अब ये वाला ऑपरेशन क्या कहता है? ये वाला ऑपरेशन कहता है कि R3 में R3 को रिप्लेस करना है। तो R3 हम पहले लिख लेंगे। क्या है R3? 2 5 0। क्या करना है? R1 में -2 से गुणा करते हुए जोड़ना है। तो आप -2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2 -6, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 4, क्योंकि -2 से गुणा करेंगे, ये -2 ऑलरेडी है। अब इसको जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 6 जाएगा माइनस के, तो आपका माइनस का 1 बचेगा। 0 और 4 जोड़ेंगे तो ये 4 बचेगा। अब इस साइड की मैट्रिक्स देख लीजिए, वो क्या है? R3 क्या है? 0 0 1। क्या करना है? R1 में -2 से गुणा करना है। तो -2 0 0। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो -2 0 1, ये आ गई। यानी कि ये जो आई मेरी,
ये मेरी R2 हुई नई मैट्रिक्स की, और ये मेरी हुई R3। अब मैं जब लिखूंगा तो इनको ऐसे ही इसके नीचे उठा के मैं लिख दूंगा। अब देखिए बेटा, ये मेरी R2 तैयार हो गई और ये मेरी R3 तैयार हो गई थी। अब मैं मैट्रिक्स वहीं की वहीं मैं लिख दूंगा। आप ज़रा देखें, मैंने ये पेज आगे रख लिया अपना साइड से। अब जो मैंने किया था कैलकुलेशन, अब मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था, इस तरीके से आया था, आप लोग ज़रा गौर से देखें। पहली रो में कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं, क्योंकि पहली रो में हमने काम किया ही नहीं। हमने काम किया है R2 में और R3 में। तो पहली रो जैसी है वैसी आप लिख दीजिए 1 3 -2। दूसरी रो में आपने काम किया है? बिल्कुल किया है। तो दूसरी रो आपकी क्या आ गई है? 0 9 -11। तो 0 9 -11। तीसरी रो क्या आई है आपकी? 0 -1 4। 0 -1 4। अब जो चेंज इधर की है तो इधर भी चेंज हुआ है। तो इधर की पहली रो तो कोई चेंज हुआ नहीं है। दूसरी रो में क्या चेंज हुआ है? ये वाला चेंज हुआ है। तो हमने वो लिख दिया 3 1 0, और ये चेंज हुआ है तीसरी रो में, तो ये हो जाएगा -2 0 1। और इसके साइड से आप A को लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। अब आप चाहें तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जगह है नहीं, इसलिए मुझे पेज का सहारा लेना पड़ा है। रफ पेज के लिए आप भी सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ये काम यहाँ तक हो गया, यानी इस 1 के नीचे मैंने 2 0 बना दिए। अब मेरा टारगेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या करना होता है हमें, जब ये 1 आ जाए, आ गया ना ये 1, इस पेज को मोड़ दे रहा हूँ आपको कुछ और ना दिखे। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ 1 बना दिया और इसके 2 नीचे 0 ले आए। अब हमारा टारगेट है कि ये जो 1 है डायगोनल वाला, इसको 1 बनाएं। पहला टारगेट क्या है? ये 1 बन जाए तो इसके नीचे के 2 0 बनाने हैं, रो ऑपरेशन लगा के। पहला काम, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरा काम उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। 2 स्टेप। पहला काम, पहला एलिमेंट 1 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा बनाएंगे, और उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए और कॉलम के। अब उसके डायगोनल का एलिमेंट ये क्या है, यहाँ 1 बनाना है ना। तो 1 कैसे बनाएंगे अब हम इसे? अब हम देखें अपना, यहाँ क्या दे रखा है 9। अब हमें इसको 1 बनाना है, तो क्या करना चाहिए? इसको 1 बनाने के लिए हम इसमें यदि 8 से गुणा करके इसके साथ जोड़ दें, गौर करना, R3 में भाई ये तो, और ध्यान रखिएगा, अब जब ये दोनों 0 बन जाएं तो अब हम पूरा सवाल जब तक करेंगे, जब तक इसको 1 और इसको 1 नहीं बना देंगे तब तक हम R1 को यूज नहीं करेंगे। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में भर लीजिए। ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएं, अब आप R1 का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आप जो यूज करेंगे वो आपस में R2 और R3 का ही यूज करेंगे, किसी दूसरी रो को यूज नहीं करेंगे। दूसरी का मतलब R1 को। R1 का यूज अब इन दोनों में नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जो 0 बन गए हैं वो दोनों 0 हमारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। ध्यान रखें, ये दोनों 0 डिस्टर्ब, क्योंकि ये संख्या है, आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये जो 0 है वो खत्म हो जाएंगे, या कोई संख्या आने लगेगी। इसलिए अब आपको यहाँ पर R1 ऑपरेशन, आगे के ऑपरेशनों में R1 यूज नहीं करना है। R1 के साथ आप R2 यूज कर लें, लेकिन R1 को इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। अब तो अब मुझे इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं इसका 8 गुना करके इसके संग जोड़ दे रहा हूं। तो ऑपरेशन है मेरा R2 रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस 8R3, ये मैंने ऑपरेशन लगाया, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, पहली रो में कोई काम हुआ नहीं हुआ, तो 1 3 -2। दूसरी रो में काम होना है, इसलिए कुछ नहीं किया हमने। तो अब मैं, मेरे पास यहाँ जगह है, मैं यहाँ आपको रफ पेज पे फिर करके दिखाता हूँ। आप फिर देखिए, ऑपरेशन क्या लगाना है, R2 किससे रिप्लेस करना है, R2 प्लस 8R3 से, यानी R2 में, R2 क्या है आपकी नई वाली
0 9 -11, क्या है आपकी 0 9 -11। इसके संग क्या करना है, R3 का 8 गुना करके जोड़ना है। तो R3 का 8 गुना करके जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 0 -8 और 32। कर लीजिए गुणा, 0 -8 32, 8 से गुणा करके जोड़ना है। 0 रहेगा, 1 हो जाएगा और 32 और 11 करेंगे बेटा तो यहाँ आपका 21 बचेगा। ये इसका काम हो गया। अब जरा इस पे देखें, इसका सेकंड रो क्या है, 310, तो 310 अलग लिख के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब सीख जाएं तो फिर आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, R3 का 8 गुना करके, तो 8 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -16, ये संख्या 0 है, इसमें 8 का गुना करेंगे तो ये 8। अब इन्हें आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -13 101 और ये हो जाएगा 8। तो यानी अब आपकी जो नई R2 है वो ये वाली है, अब ये नई R2 बन गई, दोबारा R2 बन गई। अब मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 0 1 21। तीसरी रो में कोई काम नहीं हुआ है, जैसे है वैसे ही लिख दी, -1 4 = 2। अब जरा इसको देखें, पहली रो में कोई काम नहीं हुआ तो जैसे है वैसे उतार दी। दूसरी रो में काम हुआ था, दूसरी रो आपकी सेकंड हैंड पे ये आई थी, ये आपका लेफ्ट हैंड चल रहा है, ये आपका राइट हैंड का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा रे, -13 1 और यहाँ जाएगा 8। तीसरी रो पे कोई काम नहीं हुआ है तो -2 0 1 और ये A ऐसे ही लिखा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, मैंने बताया था ना आपको डायगोनल 1 बनना चाहिए, तो देखिए आपका डायगोनल 1 बन गया। अब इसके इधर 0 होना चाहिए, क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 0 आता है, तो इसके नीचे 0 होना चाहिए। तो अब क्या करें, अब यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, R3 और R2 को जोड़ दें तो ये एलिमेंट खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऑपरेशन मेरा क्या चलेगा, R3 रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R, ये ऑपरेशन। तो देखें जरा इसको भी, पहली दो रो पे कोई काम नहीं हुआ है तो जैसे ही वैसे लिख दीजिए 1 3 -2। दूसरी रो पे कोई काम नहीं हुआ है तो 0 1 21। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, R3 पर हम काम कर रहे हैं ना, मैं यार रफ वर्क में दिखा रहा हूँ, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R2 लिखा है मैंने, तो जो रो हटती है वह आगे लिखी जाती है। ध्यान रखना, जिस रो पर हम ऑपरेशन लगाते हैं वह आगे लिखी जाती है, और जिस रो को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं किसी संख्या से गुणा करके, वो उसके पीछे लिखी जाती है ना। जैसे R2 हटानी थी, R2 पे काम किया तो R2 हमने आगे लिखी थी, और R3 से गुणा करके जोड़ना था तो 8R3 हमने उसके बाद लिखा। ऐसे ही ध्यान रखें कि जिस रो को आप ऑपरेशन में ले रहे हैं, जिस रो पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, उस रो में ही जोड़ेंगे, उस रो में से ही घटाएंगे, वो रो नहीं जोड़ी जाएगी। बात को समझें, उस रो को से जोड़ेंगे, R3 में R2 जोड़ेंगे, R2 में 8R3 जोड़ रहे थे, ठीक है कि नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1/8 यहाँ कर देते और R3 यहाँ कर लेते, नहीं। जिस रो पर ऑपरेशन लग रहा है वो आगे लिखी जाएगी। एक बात, उसी के संग कोई भी रो जोड़ी जा सकती है और घटाई जा सकती है, जैसे इसको घटा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। हमने तीसरी रो पे काम किया है, तो आप देखिए तीसरी रो पे मैंने ऑपरेशन लगाया था तो क्या आया था, 0 1 और 21, सॉरी ऑपरेशन ये वाला लगा R3 प्लस R2। तो R3 मेरा है कितना, पहले उसको लिख लिया जाए, तो R3 है मेरा 0 -1 4। R2 कितना है मेरा, R2 है मेरा 0 1 21। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 0, ये कट गया 0, ये हो जाएगा 25। अब इस हैंड पे क्या काम हुआ होगा, तो इस हैंड पे जो R3 है वो है -2 0 1। R2 क्या है मेरी
-13, 1 और 8। अब मैं इनको जोड़ दूं तो ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो ये जाएगा 0 0 25 इज इक्वल टू, अब इधर क्या होगा, पहली रो पे कोई काम नहीं हुआ, 1 0 0, ये भी वही रहेगी, -13 1 8। तीसरी रो पे काम हुआ है, ये हमारी R3 थी, R3 पे काम हुआ तो R3 में चेंज हो जाएगा, -15 1 और 9। अब आप देखिए चल रहा है सही, 1 के नीचे 0 आ गए, ये 1 बन गया और इसके नीचे 0 आ गया। अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान हो तो आपको मैं बता दूं, ये 1 आता है तो इसके डायगोनल में भी यहाँ 1 आता है, तो अब मुझे इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए अब आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आप R2 के संग R3 जोड़ेंगे, कोशिश करें तो ये 0 है तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप इसको R1 के संग कोई ऑपरेशन लगाना चाहें कि साहब 12 दूनी 24 और माइनस के 24 इसके संग जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बेटा ये दोनों 0 खत्म हो जाएंगे। तो जब आपकी R3 में दोनों एलिमेंट 0 हो जाएं तो आप इस संख्या से सीधे सीधे भाग लगा दें। दिमाग में रखना इस बात को कि यदि मैंने आपका किसी का मन हो सर ये -2 है, इसमें 12 से गुणा करके इसके संग जोड़ दो तो 12 दूनी 24, ये माइनस के 24 और ये 25 तो यहाँ 1 हो जाएगा अगली वाली मैट्रिक्स में। लेकिन बेटा ये दोनों 0 खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 है, या कुछ और होगा जब जोड़ेंगे, ये 0 है, यहाँ कुछ और हो जाएगा, तो ये दोनों 0 जो बनाने में हमने मेहनत की है वो मेहनत हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी। तो जब भी आपके ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाए तो आप तुरंत इस नंबर से भाग लगाइए। तो मेरा ऑपरेशन है R3 डिवाइडेड बाई 25 R3, यानी R3 में मैंने 1/25 से गुणा कर दिया। मैंने ये नहीं कहा मैंने 25 से भाग दे दिया, मैंने कहा 1/25 से गुणा कर दिया, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 1/25 से मैंने इसको गुणा किया। तो जरा देखें, इसके लिए तो कोई रफर की भी आवश्यकता होगी, मैं दिखाऊंगा। 1 3 -2 है ना। अच्छा जी, और इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 1 21 ही रहेगा ये। अब जब इसमें भाग देंगे तो 25 का भाग देंगे तो 0 रहेगा, इसमें 25 का भाग देंगे ये भी 0 होगा, और 25/25 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। भाग लग गया। अब जरा इधर देख लो, 1 0 0 कोई प्रभाव नहीं है, सेकंड रो से भी हमें कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं किया हमने, R3 पर काम किया है। अब R3 में आपने क्या किया है, 25 से भाग लिया है ना, तो -15/25 1/25 और ये हो जाएगा 9/25, भाग दे दिया, ये आपस में कट जाएंगे तो ये -3/5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा 1/25 और बेटा ये हो जाएगा 9/25। ए को यहाँ साइड से लिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट ये है, अब यहाँ तक हमने 1 पैदा कर लिया, अब हम उल्टा चलेंगे। उल्टा क्या चलेंगे कि अब इसको 0 करना है, ध्यान रखें, इसको 0 करना है। अब उसमें हम कि सर इसमें 11 का गुणा कर लो और इसको 11 दूनी 22 ऐसे करो ना, कुछ नहीं। अब आप उल्टे चलेंगे हर सवाल में। अब इसका क्या करेंगे, हम 21 में इसका गुणा करके इससे घटा देंगे। ऑपरेशन में लिख दे रहा हूँ, ऑपरेशन है आपका, इसको 0 करने के लिए R2 रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस -21 R3। ध्यान रखिए, 21 का जब इससे गुणा करेंगे, माइनस के 21 का इसके संग जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे तो ये जैसी संख्या है वैसी बनी रहेंगी। तो जरा देखें क्या आएगा। पहले मैं आपको संख्या बना के दिखा दे रहा हूँ, वो संख्या क्या आएंगी। किस में काम कर रहे हैं आप, 21 में। R2 का मतलब क्या है, 0 1 21। R3 में क्या है,
जीरो 21 का गुणा करेंगे 21 जीरो ही रहेगा, इसमें करेंगे इसमें रहेगा, और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21। जोड़िए 0 1 कट जाएंगे 0, यानी अब ये वाली जो रो है वो 0 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जरा यहाँ देखें, यहाँ क्या होगा, इसकी R2 क्या है, माइनस की 13, 1 ये 8, इसमें 21 से गुणा करेंगे माइनस के 21 से, तो ये प्लस का हो जाएगा 63/5, ये हो जाएगा बेटा रे माइनस के 21/25, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 189/25। अब आप इनको जोड़िए, इसके संग इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65, माइनस के 65 और प्लस के 63, तो ये बचेगा माइनस के 2/5, 25 1 25, तो ये हो जाएगा 4/25। इनको आपस में ये जोड़ना है, इसके संग 25 8 200, तो 189 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 11/25, यानी ये मेरी नई R2 आई, ये नई R2 है जो इसके स्थान पे मैं अगले स्टेप में लिखने जा रहा हूँ। तो अब वो क्या आएगी जरा देखें, मैंने वो पेज भी लगा लिया है आगे। देखिए पहली रो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, पहली रो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो 1 3 -2। दूसरी रो पे काम किया है इसलिए दूसरी रो लिखी जाएगी, क्या हो जाएगा ये 0, ये लेफ्ट हैंड वाली है 1 0, ठीक है ना। तीसरी रो पे कोई काम किया है, नहीं किया, 0 0 1, क्योंकि उसको तो बनाना ही था, इज इक्वल टू। पहली रो पे कोई काम किया है नहीं, 1 0 0। दूसरी रो पे काम किया है, बिल्कुल किया है, ये वाली दूसरी रो है -2/5, 4/25, 11/25। अब तीसरी रो क्या रहेगी, तीसरी रो जैसी है वैसी रहेगी, क्या रहेगी -3/5, 1/25, और बेटा ये रहेगी 9/25, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ पे लिखाएंगे हम ए। अब हमारा टारगेट क्या है कि इसको 0 बनाना है, क्योंकि मैं फिर आपको बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये 1 1 1 बना दी हमने यहाँ तक। अब इस 1 के इधर भी 0 होता है, उसके आगे भी, यानी पूरी रो 0 होती है, और यहाँ 0 है ही हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें ये दोनों एलिमेंट 0 करने हैं एक एक करके, बात समझ में आ रही है ना। तो हम चाहें तो इसको एक बार में 0 कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए एक बार में 0 नहीं करूँगा, पहले मैं R2 से इसको 0 करूँगा। तो R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस -3 R2, ठीक है ना। एक बार में इस पर 0 करेंगे, ऑपरेशन में एक एक करके लगा रहा हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं ऑपरेशन 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकता हूँ। पहले आप सिर्फ सवाल को सीखिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बेटा वो क्या हो जाएगा ऑपरेशन लगाने से, तो जरा देखें, R1 पे हमें काम करना है ना, R1 पे हम काम कर रहे हैं। तो जरा फिर देखें R1 को, मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा आपको अलग तरीके से। फिर देखिए आप R1 को, R1 क्या है आपकी 1 3 -2, क्या करना है R2 में गुणा करना है, किससे, -3 से गुणा करके जोड़ना है। तो ये हो जाएगा बेटा 0 -3 0, 0 -3 0, जोड़ दीजिए 1, ये कट जाएगा 0 -2, ये इधर का आएगा R1, इधर क्या हो जाएगा 1 0 0। R1 क्या करना है, R2 में 3 से गुणा करना है -3 से, तो ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा माइनस के 12/25, माइनस के 4 तिया 12, और 11 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, काय के माइनस के, तो -33/25। अब आप इनको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11/5, तो ये हो जाएगा बेटा, और इसके संग तो 0 है तो माइनस के 12/25, और ये जैसे है -33/25 ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये मेरी R1 तैयार हो गई नई। तो अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 1, यही वाली लिखूंगा 1 0 -2, तो 1 0 -2 लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड वाली पे।
अब इसकी दोनों जो रो हैं वो एक जैसी रहेंगी, 0 1 0 0 0 1। इन पर कोई काम नहीं हुआ है। अब आ जाइए इधर, पहली रो पे काम हुआ है तो क्या आया है, 11/5। फिर क्या आया बेटा, -12/25। फिर आया बेटा -33/25। और शेष 2 रो पे कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए वो जैसी हैं वैसी उतारी जाएंगी। -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25। और यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे इसको 0 बनाना है, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। अब मैं जो ऑपरेशन दूंगा वो R1 रिप्लेस्ड बाई R1। अब देखिए R3 को लूंगा मैं, R1 को तो नहीं ले सकता क्योंकि 0, और ये 0 है तो उसको 0 कर नहीं सकता काट के। तो इसमें यदि 2 का गुणा करके इसके संग जोड़ दूं तो +2R3, ये इसको 0 कर देगा। कैसे, पहली रो क्या है मेरी, अब 1 0 -2 है ना। आपको इसको इसने ये अलग है, ये काम पहला पूरा हो गया, दूसरा काम शुरू हो रहा है। 1 0 -2, इसके संग क्या जोड़ना है, R3। R3 में 2 से गुणा करो 2 से गुणा, तो 0 0 2 जोड़ो 1 0 कट गए 0। यानी कि ये मेरी अब जो पहली रो है वो 1 0 0 हो गई। अब जरा इधर देखें, इधर मेरा R1 क्या है, R1 में क्या जोड़ना है, R1 को पहले लिख लीजिए तो 11/5 माइनस के 12/25 -33/25। इसमें क्या जोड़ना है, R3 में 2 से गुणा करते हुए, है ना। तो R3 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6/5 2/25, और बेटा ये हो जाएगा 18/25। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, बीच में एडिशन का साइन जोड़ना है। इनको जोड़ दो तो 5 6 5 11 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा माइनस के 12 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 10/25, 33 में 18 गए तो ये हो गए माइनस के 15/25। तो ये तो 1 रहेगा, ये 5 दूनी 10, ये माइनस के 2/5 बन जाएंगे, और 5 दिया 15, और ये माइनस के 3/5 बन जाएंगे। यानी अब मेरी जो नई रो है 1 0 0 इस लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, ये R1 बन गई। अब मैं इसको यहाँ पुनः लिख दूंगा। अब आप देखें ये क्या लिख दूंगा, इसी को मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। पहली रो क्या बन रही है इसकी, 1 0 0, तो 1 0 0। दूसरी तीसरी रो में कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो हमने कर दिया है चेंज पूरा। इज इक्वल क्या आई है अब नई रो, 1 आ रहा है, फिर माइनस के 2/5 -3/5 दिख रहा है, -3/5, -3/5। बाद बाकी की रो में कोई चेंज नहीं हुआ, वो जैसी वैसी उतार दी जाएंगे। तो -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। ये हो गया E। मैंने आपसे कहा था ना, इधर का जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये जो मैट्रिक्स आई है जिसका A से गुणा हो रहा है, ये A इनवर्स है आपका पूरा, तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2/5 -3/5 -2/5 और 4/25 11/25, और इधर बेटा माइनस के 3/5 1/25 और 9/25। ये इसका आंसर, ठीक है ना। अब आप इस जो मैंने तरीका दिखाया है रफ पेज का यूज़ किया है, आप भी करिए और इस सवाल को आप पहले ढंग से समझिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे तुरंत मैसेज करना कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, ऐसा हमने क्यों किया, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, कोई ऑपरेशन बदल भी सकते थे। इस सवाल को करने का ये मात्र एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ इसी सवाल को करेंगे आप, और अलग ऑपरेशन बदल के भी करना, और आप मुझे मैसेज करके पूछना कि सर क्या हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा ऑपरेशन लगाना इसमें बहुत बड़ी होशियारी है कि ऑपरेशन लगाया कैसे जाता है। ध्यान रखना, जिस रो पर ऑपरेशन लग रहा है वह रो आगे रहती है
उस रो के संग हम किसी अन्य रो को जोड़ या घटा सकते हैं, या किसी संख्या से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। तो आज आपके लिए मात्र एक सवाल मैंने करके दिया है, इसको आप ढंग से समझिए कि मैंने क्या किया है। रफ पेज का जरूर यूज करना, ठीक है ना। आप चाहो तो साइड से, मेरे पास जगह नहीं थी, आप यहाँ साइड से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो रफ पेज पे यूज करिए। और जब आपको परफेक्शन हो जाए, आपको करना आ जाए, तो आप कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं दूसरा सवाल डालूंगा, या आज शाम को ही दूसरा सवाल डालूंगा, और फिर आप उसको देखना। ओके, थैंक यू।